नमस्कार। पितृ और पितृपक्ष की सीरीज के पार्ट 1 में हमने इस बारे में बात की थी कि पितर कौन होते हैं, पूर्वज कौन होते हैं, पितृ कार्य क्या होते हैं और पितृ कार्य की इम्पोर्टेंस देव कार्य से भी ज्यादा क्यों है। पितर कैसे हमें, हमारे परिवार को और हमारे आगे आने वाले कुल को भी प्रभावित करते हैं और क्यों हमें श्राद्ध, तर्पण, तिलांजलि इन सब पितृ कार्यों को करना चाहिए। इस वीडियो में हम उन विधानों की बात करेंगे जिनको कोई भी स्त्री पुरुष अपने पितरों के लिए कर सकता है। देखिए, अगर आप देवी देवता, पितर इन सबको एनर्जी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आपको ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड येट अ वेरी सिंपल सिस्टम समझ आएगा कि सब कुछ बस एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट, कर्म और भाव पर निर्भर करता है। एज अ सन, एज अ डॉटर हमारी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एंड बीइंग अ गुड ह्यूमन वी जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ दोस। हमारी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स का रीजन ही पितृदोष होता है और पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है कि हम उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकें। तो चलिए बात करते हैं कि श्राद्ध के अलावा, क्योंकि श्राद्ध के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी, तो श्राद्ध के अलावा और कौन कौन से विधान हैं जो आप अपने पितरों के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं श्राद्ध के बारे में एक और बात बोलना चाहूंगी कि कुछ स्थानों पर किया गया श्राद्ध बहुत महत्व रखता है। जैसे गया के श्राद्ध के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। उसी तरह से कुछ ज्योतिर्लिंग है, वहाँ पे किया गया श्राद्ध, काशी में किया गया श्राद्ध और भी कुछ एक स्थान है जहाँ पे किया गया श्राद्ध बहुत ज्यादा महत्व रखता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप किसी पंडित को बुला के श्राद्ध नहीं करवा पा रहे हैं या आप अपने घर में खुद नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत से ऐसे विधान हैं जिनको आप अपने आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि श्राद्ध किसको करना चाहिए। तो यहाँ पे श्राद्ध का जो शास्त्रों में लिखित है वो यही है कि जो घर का सबसे बड़ा बेटा होता है उसको श्राद्ध, टेक्निकली उसी को श्राद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन कंडीशंस बेटियां या माँ भी कर सकती हैं। फिर दूसरी बात यह है कि ये टाइम, कलयुग टाइम बहुत अलग टाइम है। मतलब कई तो लोग ऐसे होंगे जिनको ये भी नहीं पता होगा कि हमें श्राद्ध करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। हो सकता है आपके घर परिवार में कोई श्राद्ध करता ही ना हो। अब आप एक स्त्री हैं या आप छोटे बेटे हैं, आपका मन करता है आप अपने पितरों के लिए, अपने कुल परिवार के सदस्य जिनकी मृत्यु हो गई है और आप इस सिस्टम में बिलीव करते हैं कि इन सम एनर्जी फॉर्म दे आर स्टिल देयर, दे लुक एट यू फॉर देयर सस्टेनेंस। अगर आप इन सब चीजों में बिलीव करते हैं और आपका मन करता है कि हाँ मेरे को कुछ करना चाहिए, तो आप क्या करेंगे। आप के घर में ऐसी सुविधा नहीं हो रही है कि आप श्राद्ध कर सके, तो इसके बाद भी बहुत सारे विधान हैं जो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि आप दान करना शुरू करिए। आप ईयरली एक रिजोल्यूशन ले लीजिए कि जिनके लिए भी आपके मन में सबसे ज्यादा या जिनके लिए आप करना चाहते हैं उनकी अगर आपको मृत्यु तिथि पता है तो तिथि के हिसाब से पितृपक्ष में कर सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि मैं हर महीने अमावस्या को मैं ये दान करूंगा और ये मेरे पितरों के लिए है। आप इतना भी करेंगे ना तो यहाँ से कुछ एक ऐसा शुरू होगा, सम चेन ऑफ इवेंट्स, जो कि फिर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस खोल देगी जो आप आगे चल के कर सकें। लेकिन सबसे पहले जो होता है दान का जो फल है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए बात करते हैं कि और उसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं। सबसे पहला है श्री कृष्ण भागवत का पाठ, और ये इसके बारे में आपको कृष्ण भागवत पुराण में पढ़ने को मिलेगा। इसमें लिखा है, इसमें एक कहानी है एक्चुअली, और कहा गया है कि गया के श्राद्ध का बहुत ज्यादा महत्व होता है। मतलब बहुत ज्यादा महत्व होता है, इतना ज्यादा कि उसका वर्णन करना मुश्किल है। लेकिन श्रीमद् भागवत के महात्म्य के 5वें अध्याय में एक कहानी है जिसमें एक प्रेत जिसका उद्धार गया के श्राद्ध के बाद भी नहीं होता है, वो बताता है कि कैसे उसकी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती है। उसने इतने पाप किए थे अपने जीवन में कि अब वो प्रेत बन गया था, और वो खुद बताता है कि मेरा गया में श्राद्ध करने के बाद भी उद्धार नहीं होगा, बल्कि सैकड़ों गया के श्राद्ध से भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता है। फिर ये सब बातें वो अपने एक संबंधी गोकर्ण को बता रहा है। उसका नाम गोकर्ण है और वो बहुत ज्ञानी पंडित, बहुत मतलब तेजवान पंडित हैं, बहुत तेजवान पुरुष हैं वो गोकर्ण। उनकी भी अपनी स्टोरी है कि वो कैसे आए, क्या हुआ, बट विल कीप दैट फॉर सम अदर वीडियो। बट बेसिकली गोकर्ण चाहते थे कि मैं अपने इस संबंधी का उद्धार कर सकूं जो प्रेत योनि में फंसा हुआ है। तो गोकर्ण ने क्या किया, उन्होंने सूर्य भगवान को ही रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं बस आपको रोक रहा हूँ, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्या उपाय करूँ कि जिससे मेरे संबंधी की मुक्ति हो जाए। फिर सूर्य नारायण भगवान गोकर्ण को बताते हैं, और उसका जो प्रेत था उसका नाम था धुंधकारी। तो सूर्य नारायण भगवान
गोकर्ण को बताते हैं कि धुंधकारी की जो मुक्ति है वो सिर्फ श्रीमद् भागवत के पाठ से ही हो सकती है। सो धुंधकारी की प्रेत प्राप्ति और उससे उद्धार की कहानी, ये इस पंचम अध्याय का विषय है। और इसी कहानी में लिखा है कि यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। मतलब बेसिकली आपको एक पूरा वीक लगा के कथा कही गई थी, जिसको आप भागवत की कथा भी बोलते हैं। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये कितनी महान है अगर आपको अपने पितरों का उद्धार करना है। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी चैप्टर में आगे भी लिखा गया है कि मनुष्य जितने दिनों तक अपने घर में भागवत शास्त्र रखता है उतने समय तक उसके पितर दूध, घी, मधु और मीठा जल पीते हैं। और आगे भी भगवान कहते हैं, जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है, बहुत सुंदर है ये, सुनिएगा आप, कि जहाँ जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ वहाँ मैं उसी प्रकार जाता हूँ जैसे पुत्र वत्सला गौ अपने बछड़े के पीछे पीछे जाती है। आप खुद करने बैठ जाएंगे या किसी से करवाएंगे या सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि भगवान आके वहाँ सुने ना। और इससे रिलेटेड मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत 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 अच्छा रहा है, जिसको मैं वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी। तो पहला जो काम आप कर सकते हैं वो है श्री कृष्ण भागवत का पाठ। आप खुद करिए या आपके पास समय नहीं है बैठ के करने का तो आप YouTube पे सुनिए और मन में ये कामना लेके सुनिए कि आप अपने पितरों के लिए इस पाठ को सुन रहे हैं। और ऐसा सोचिए कि आपके पितर भी आपके साथ बैठ के सुन रहे हैं। और इस पाठ का प्रभाव और शक्ति इतनी है कि आपके पितरों को चाहे वो जहाँ पे भी हो तृप्ति जरूर मिलेगी। फिर दूसरा है भागवत गीता का पाठ और उसमें भी 7वें अध्याय का महात्मा। तो इसमें भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ जिसको सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। इसके बाद महादेव माँ पार्वती को शंकुकर्ण ब्राह्मण की कहानी सुनाते हैं और बताते हैं कि कैसे सर्प योनि में पड़े हुए उस ब्राह्मण ने अपने पुत्रों को कहा कि गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। और कथा के अंत में महादेव माँ पार्वती को कहते हैं, पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया जिसके सुनने मात्र से मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पूरे पितृपक्ष में आप अपने पितरों के निमित्त खुद भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं और पाठ करते समय फिर से ऐसा भाव रखिए कि आपके पितर आपके पास बैठकर आपका पाठ सुन रहे हैं, मतलब आप उनको सुना रहे हैं और साथ साथ खुद भी उस ज्ञान को अपने अंदर समेट रहे हैं। पहला हमारा था भागवत का पाठ, कृष्ण भागवत जो हैं उनका पाठ, और दूसरा है भगवत गीता और उसमें भी 7वें अध्याय का पाठ। फिर आता है देवी स्वधा। देवी स्वधा की श्राद्ध में पितरों के कार्य में बहुत इम्पोर्टेंस है। मतलब आप इनकी बिना पूजा किए अगर आप कोई भी श्राद्ध कर्म कर रहे हैं तो वो पूर्ण नहीं माना जाता है। देवी भागवत पुराण में दिया गया माँ भगवती का ही अंश स्वरूपा माँ भगवती स्वधा का वर्णन और स्पेसिफिकली श्राद्ध कार्य के लिए उनका प्राकट्य। तो देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध में बताया गया है कि पितृदेवों की पत्नी जो है वो स्वधा देवी है। ये मुनियों, मनुओं और मनुष्यों सबसे पूजित है और इनके बिना किया गया कोई भी पितृ कर्म निष्फल रहता है। देवी भागवत पुराण में ही 9वें स्कंध में माँ स्वधा का वर्णन और नारद मुनि के पूछने पे श्री नारायण द्वारा उनका पूरा विस्तृत वर्णन बताया गया है। तो नारद जी श्री नारायण भगवान से कहते हैं, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ महामुने, अब मैं माँ भगवती स्वधा की पूजा का विधान, ध्यान और स्रोत सुनना चाहता हूँ, यत्न पूर्वक बताने की कृपा करिए। तो भगवान नारायण कहते हैं, ब्राह्मण, देवी स्वधा का ध्यान स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरद काल में अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्न पूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके उसके बाद श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है वह श्राद्ध और तर्पण का फल नहीं पाता है, यह सर्वथा सत्य है। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानस कन्या है, ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती हैं, पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय हैं, यही श्राद्धों का फल देने वाली हैं, इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करिए
और उसके बाद मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। और माँ का जो मूल मंत्र दिया गया है पुराण में वो ये है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। तो ये मंत्र माँ का मूल मंत्र बताया गया है। इस मूल मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा स्तुति और प्रणाम करे। ब्रह्मपुत्र विज्ञानी नारद अब स्तोत्र सुनो और इसके बाद फिर भगवान नारायण और इसके बाद फिर श्री नारायण नारद जी को स्रोत सुनाते हैं। छोटा सा स्रोत है लेकिन ये भी आपको पुराण में मिल जाएगा और आप इसका पाठ कर सकते हैं। इसमें ये बताया गया है श्राद्ध के टाइम पे इस स्रोत को करने का क्या फल है। तो कहते हैं कि यह स्रोत मानवों के लिए संपूर्ण अभिलाषा प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने भी इसका पाठ किया था। फिर आगे बोलते हैं, सदा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ के फल का अधिकारी हो जाता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्रोत का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत, प्रतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर भगवती स्वधा के इस पवित्र स्रोत का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया। वह इसके प्रभाव से वांछित फल प्राप्त कर लेता है। और ये जो स्रोत है और इसका जो अर्थ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी और ये देवी भागवत पुराण से आ रहा है। अगर आप चाहें तो आप सीधे देवी भागवत पुराण के 9वें स्कंध में जाकर आप इस स्रोत को देख सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई और विधान नहीं है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शांत मन से अपने पूजा घर में बैठ के अगर माँ स्वधा का ध्यान करके उनका स्रोत और उनके मूल मंत्र का भी पाठ करेंगे और अपने पितरों के निमित्त कुछ प्रार्थना करेंगे, कुछ थोड़ा सा दान कर देंगे तो ये कुछ ना कुछ उनको तृप्ति मिलेगी। मैं तो कुछ बोल रही हूँ, हो सकता है बहुत कुछ मिल जाए। फिर आता है मार्कंडेय पुराण और गरुड़ पुराण में दिया हुआ पितृ स्रोत। इस स्रोत को प्रजापति रुचि ने पितरों की प्रसन्नता के लिए कहा था और इस स्रोत को सुनकर पितरों ने क्या कहा ये आप सुनिए। पितृ बोलते हैं, जो मनुष्य इस स्रोत से भक्ति पूर्वक हमारी स्तुति करेगा उसके ऊपर संतुष्ट होकर हम लोग उसे मनोवांछित भोग तथा उत्तम आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। जो निरोग शरीर, धन और पुत्र पौत्र आदि की इच्छा रखता हो वह सदा इस स्रोत से हम लोगों की स्तुति करे। यह स्रोत हम लोगों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला है। जो श्राद्ध में भोजन करने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों के सामने खड़ा हो भक्ति पूर्वक इस स्रोत का पाठ करेगा उसके यहाँ स्रोत श्रवण के प्रेम से हम निश्चय ही उपस्थित होंगे और हमारे लिए किया हुआ श्राद्ध भी निःसंदेह अक्षय होगा। चाहे श्रोत्रिय ब्राह्मण से रहित श्राद्ध हो, चाहे वह किसी दोष से दूषित हो गया हो अथवा अन्यायोपार्जित धन से किया गया हो अथवा श्राद्ध के लिए अयोग्य दूषित सामग्रियों से उसका अनुष्ठान हुआ हो, अनुचित समय या अयोग्य देश में हुआ हो या उसमें विधि का उल्लंघन किया गया हो अथवा लोगों ने बिना श्रद्धा के या दिखावे के लिए भी किया हो तो भी वह श्राद्ध इस स्रोत के पाठ से हमारी तृप्ति करने में समर्थ होता है। हमें सुख देने वाला यह स्रोत जहाँ श्राद्ध में पढ़ा जाता है वहाँ हम लोगों को 12 वर्षों तक बनी रहने वाली तृप्ति प्राप्त होती है। यह स्रोत हेमंत ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर सुनाने से हमें 12 वर्षों के लिए तृप्ति प्रदान करता है। इसी प्रकार शिशिर ऋतु में यह कल्याणमय स्रोत हमें 24 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है। बसंत ऋतु के श्राद्ध में सुनाने पर यह 16 वर्षों तक तृप्तिकारक होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में पढ़े जाने पर यह उतने ही वर्षों तक तृप्ति साधक होता है। रुचे वर्षा ऋतु में किया हुआ श्राद्ध यदि किसी अंग से विकल हो तो भी इस स्रोत के पाठ से पूर्ण होता है और उस श्राद्ध से हमें अक्षय तृप्ति मिलती है। शरद काल में भी श्राद्ध के अवसर पर यदि इसका पाठ हो तो यह हमें 15 वर्षों तक के लिए तृप्ति प्रदान करता है। जिस घर में यह स्रोत सदा लिखकर रखा जाता है वहाँ श्राद्ध करने पर हमारी निश्चय ही उपस्थिति होती है। अतः महाभाग श्राद्ध में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने तुम्हें यह स्रोत अवश्य सुनाना चाहिए क्योंकि यह हमारी पुष्टि करने वाला है। ये स्रोत आपको मार्कंडेय पुराण या गरुड़ पुराण में मिल जाएगा और अगर न मिल पाए तो प्लीज मुझे मेल करें और मैं आपको ये स्रोत मेल में भेज दूंगी या मैं
कोशिश करूंगी कि मैं इसको डिस्क्रिप्शन में लिख दूं और ये जो मैंने अभी पढ़ा है ये सारा कुछ आपको वहीं पे मिल जाएगा। फिर आते हैं विधान जो देवी भागवत पुराण में दिए गए हैं। देवी भागवत पुराण के 7वें स्कंद में व्यास जी जन्मेजय को देवी के 108 शक्तिपीठों के नाम स्रोत के बारे में बताते हैं और कहते हैं जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके सभी पितर तृप्त होकर परम गति प्राप्त करते हैं। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम माँ के अष्टोत्तर शतनाम की बात नहीं कर रहे हैं, उनके शक्ति पीठों की बात कर रहे हैं। इसमें आगे ये भी लिखा है कि जो मनुष्य इस प्रकार श्री देवी के सिद्ध पीठों की प्रसन्न मन से यात्रा करता है उसके पितर 1000 कल्पों तक महत्तर ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और अंत में वह भी परम ज्ञान प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त हो जाता है तथा देवी लोक में निवास करता है। इन 108 नामों के जप से अनेक लोग सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जहाँ पर यह अष्टोत्तर शतनाम स्वयं लिखा हुआ अथवा पुस्तक में अंकित रूप से स्थित रहता है उस स्थान पर ग्रहों तथा महामारी आदि के उपद्रव का भय नहीं रहता और पर्व पर जैसे समुद्र बढ़ता है वैसे ही वहाँ सौभाग्य की नित्य वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अपने पितरों के श्राद्ध के समय इस उत्तम अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके सभी पितर तृप्त होकर परम गति प्राप्त करते हैं। और फिर भगवती के द्वारा देवी तीर्थों का, उनके मुख्य तीर्थों का वर्णन है और उसके बारे में भी कहा गया है कि जो मनुष्य प्रातः काल उठकर भगवती के उन नामों का पाठ करता है उसके समस्त पाप उसी क्षण शीघ्र ही भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्राद्ध के समय ब्राह्मणों के समक्ष इन पवित्र नामों का पाठ करता है उसके सभी पितर मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। और ये सब आपको इस सप्तम सातवां स्कंद जो है उसमें मिल जाएगा और ये सब नाम भी आपको वहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो देवी भागवत पुराण में जो माँ पितरों के लिए बताती हैं वो है अपने गीता शास्त्र के बारे में। 7वें स्कंद में ही देवी की पूजा विधि तथा फलश्रुति बताई गई है और यहाँ देवी स्वयं अपने गीता शास्त्र के बारे में बताती हैं कि श्राद्ध के अवसर पर, ये देवी माँ भगवती स्वयं कह रही हैं, श्राद्ध के अवसर पर जो मनुष्य ब्राह्मणों के समीप इसका पाठ करता है उसके सभी पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये गीता शास्त्र आपको देवी भागवत पुराण का एक अंश है, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा बहुत आराम से। और अगर नहीं मिलता है तो अगेन आप मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको लिंक भेज दूं। अगर आप किसी कारणवश श्राद्ध नहीं भी कर पा रहे हैं तो माँ भगवती के 108 सिद्ध पीठों का नाम जप, उनके विशेष तीर्थों का नाम जप और विशेष रूप से उनकी गीता का पाठ पितृपक्ष या किसी भी अमावस्या को आप करिए और आपके पितरों को शांति और तृप्ति जरूर मिलेगी। और हमेशा अपने मन में माँ भगवती से ये प्रार्थना करिए कि माँ, मैं आपके लिए ये जाप कर रहा हूँ, ये स्रोत कर रहा हूँ, आप मेरे पितरों को शांत, संतुष्ट और तृप्त रखें। बस मन में इतना करिए, आप अपना ये जाप करिए। जो भी आपको इनमें से कोई भी स्तुति स्रोत जो भी आपको समझ आया हो, कोई भी आपको पाठ समझ में आया हो, आप वो करिए और जहाँ भी आपके पितर हैं आप उनको संतुष्टि और शांति जरूर मिलेगी। फिर आते हैं हम शिव पुराण पर। शिव पुराण में कहा गया है, शिव पुराण में एक्चुअली श्री रुद्र संहिता और कैलाश संहिता की बहुत महिमा बताई गई है और कहा गया है कि जो भी मनुष्य, चलिए मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जो भली भांति ध्यान पूर्वक श्री रुद्र संहिता का पाठ करता है वह यदि ब्रह्मघाती भी हो तो 3 दिनों में पवित्र आत्मा हो जाता है। जो भैरव की मूर्ति के पास मौन धारण कर श्री रुद्र संहिता का प्रतिदिन 3 बार पाठ करता है वह सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति वट और बिल्व वृक्ष की प्रदक्षिणा करते हुए उस रुद्र संहिता का पाठ करता है वह ब्रह्म हत्या के दोष से भी छुटकारा पा जाता है। और इसके बाद लिखा गया है कि प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाली ब्रह्म रूपिणी साक्षात कैलाश संहिता रुद्र संहिता से भी श्रेष्ठ कही गई है। आगे कहते हैं कि हे द्विजों, लोक में ढूंढने पर भी मैंने ऐसे किसी पाप को नहीं देखा जिससे यह रुद्र संहिता नष्ट न कर सके। और श्राद्ध के संदर्भ में इसके बारे में बताया जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस संहिता का पाठ करते हुए श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसके सभी पितर शंभु के परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो अगर आपको और कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप श्री रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, आप इन सब का पाठ कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रार्थना करिए, बैठिए अपने पूजा घर में और बस भगवान को ये बोलिए कि भगवान, मैं आपके लिए ये पाठ कर रहा हूँ, आप मेरे पितरों को वो जहाँ कहीं भी हों उनको तृप्त और शांत रखें। अब श्राद्ध के बारे में कुछ और बातें हैं जो मैं बताना चाहती थी और ये सब शास्त्रों से आ रहा है, सब पुराणों में लिखा हुआ है। मैं अपने आप कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं एज इट इज उनको वहां से लाके यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ। तो लिखा हुआ है,
अरुण, रात्रि में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। रात्रि में किया गया श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध कहा जाता है। दोनों संध्याओं में और सूर्य के अस्त होने पर भी श्राद्ध करना निषिद्ध है। फिर बताया गया है कि श्राद्ध में दौहित्र मतलब नाती, कुतुब बेला मतलब दिन के 1 बजे का समय और तिल, ये 3 पवित्र माने गए हैं। और तिल पवित्र क्यों होता है, इसकी बहुत सुंदर स्टोरी है, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगी। बट नाती, दिन का 1 बजे का समय और तिल, ये 3 वस्तुएं श्राद्ध में बहुत पवित्र मानी गई हैं तथा 3 प्रशंसा योग्य कहे गए हैं: शुद्धि, अक्रोध और शीघ्रता न करना। मतलब शुद्ध मन से, शुद्ध शरीर से, बिना क्रोध किए, बिना जल्दबाजी किए, बिना शीघ्रता दिखाए आप ये सब कार्य करिए। एक वस्त्र धारण कर देव पूजन और पितरों के कर्म नहीं करने चाहिए। बिना उत्तरीय वस्त्र धारण किए पितर, देवता और मनुष्यों का पूजन, अर्चन तथा भोजन आदि सब कार्य निष्फल होता है। कहते हैं पूर्वाह्न में देवता, मध्याह्न में मुनिगण, अपराह्न में पितर और सायकाल में गुह्यक आदि भोजन करते हैं। राक्षस, मातृका, गण, पिशाच, पितर एवं क्षेत्रपाल को भी इच्छा अनुसार बलि प्रदान करनी चाहिए। और ये बलि यहाँ पे बताई गई है दही अक्षत या दही उड़द की बलि। तो एकदम आप अलर्ट होके सब ऐसे न मत बोलना शुरू करिएगा कि अरे बलि कैसे दी जा रही है, ऑल दैट। सात्विक बलि होती है और ये है दही अक्षत या दही उड़द की। लिखा है अन्नों में श्यामक, सांवा, राजश्यामक, प्रसातिका, निवार और पौष्कल ये पितरों को तृप्त करने वाले हैं। जौ, धान, गेहूं, तिल, मूंग, सरसों, कैगनी, कोदो और मटर ये बहुत ही उत्तम है। मकई, काला उड़द, बिप्रूशी और मसूर ये श्राद्ध कर्म में निंदित माने गए हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, मूली, सत्तू, रस और वर्ण से हीन अन्यान्य वस्तुएं, गंधारिक, लौकी, खारा नमक, लाल गोंद, भोजन के साथ पृथक नमक ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं। और इसी तरह से जिसकी वाणी ने कभी प्रशंसा नहीं की वह सब वस्तु श्राद्ध में निषिद्ध है। सूद में मिला हुआ पतित मनुष्यों के यहाँ से आया हुआ धन श्राद्ध के लिए निंदित है। और अंत में लिखा गया है कि इसलिए हे पुत्र, संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति तथा पाप से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह भक्ति पूर्वक पितरों की पूजा करे। श्राद्ध में तृप्त किए हुए पितर मनुष्यों पर वसु, रुद्र, आदित्य, नक्षत्र, ग्रह और तारों की प्रसन्नता का संपादन करते हैं। श्राद्ध में तृप्त पितर आयु, प्रज्ञा, धन, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, सुख तथा राज्य प्रदान करते हैं। और मैंने आपको बोला था कि मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है भागवत कथा से जो मैं लास्ट में बताऊंगी। जब हमने अपने पापा को खोया तो उससे 1 साल पहले हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग भागवत कथा कराएंगे। मैं अमेरिका में रहती हूँ, मेरे पापा हरिद्वार में रहते थे और बस ऐसा हुआ कि अगले साल फिर कोविड पड़ा और हमने पापा को खोया, तो भागवत का तो कुछ सवाल ही नहीं था। फिर जब पापा की बरसी आई तो मैं अमेरिका में थी, मैं पंडित जी हरिद्वार में थे, मैं उनसे बात कर रही थी कि पापा की बरसी करानी है, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। और मैंने उनसे आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे कैसे मेरे को ये भाव और विचार आया, बट आई टोल्ड हिम कि पंडित जी जब पापा थे तो हम लोग भागवत कथा कराने की बात कर रहे थे एंड आई डोंट नो इफ़ यू विल बी एबल टू डू इट इन लेस देन 5 days नाउ, बिकॉज 5 दिन ही रह गए थे। आई वॉज रेडी टू गो। I was just talking to him about the last few things. तो उन्होंने कहा अगर आपका मन कर रहा है तो हम अरेंज कर देंगे। मैंने कहा आप देखिए 5 दिन में अगर, एंड द एंड स्टोरी इज़ कि बेसिकली 5 दिन के अंदर अंदर उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया। इतना सुंदर अरेंजमेंट था एंड आई वॉज नॉट इवन देयर। मैं अमेरिका में यहाँ पे बैठी हुई थी। फिर मैं जब वहाँ गई तो पूरा हमारा 1 हफ्ते का पूरा भागवत कथा चली थी जिसमें आसपास के सब लोग आए थे। जहाँ पे हम लोग रहते हैं हरिद्वार में आसपास के सब लोग, मंदिर में पूरा भागवत कथा हुआ था। एंड द स्ट्रेंज थिंग इज़ कि उस टाइम तक आई डिडंट इवन नो कि श्राद्ध में भागवत कथा की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ये सब बातें मुझे अब पता चली जब पापा का जब हमने पापा की बरसी कराई, श्राद्ध कराया। उस टाइम द ड्राइविंग फैक्टर वॉज कि जब पापा थे तो हमने भागवत कथा कराने की बात की थी, और वो भी मेरे को इसलिए क्योंकि मुझे किसी ने बोला आप भागवत कथा करा दीजिए। आई डिडंट इवन नो अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ भागवत कथा। उससे पहले मेरे पास लड्डू गोपाल जी हैं, बहुत टाइम से हैं, मतलब जब मैं टीनेजर थी तब से हैं, और मैं उनकी सेवा वगैरह सब कुछ करती हूँ, लेकिन मुझे उनकी ही भागवत के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। लेकिन ये जो पूरा सीक्वेंस हुआ अपने आप की, पापा के बरसी पे भागवत कथा हुई, और अब जब मैं पढ़ रही थी कल रात को बैठ के 1-2 दिन पहले जब मैं पढ़ रही थी इस वीडियो को बनाने के लिए, मैं सारे पुराणों में पढ़ी थी कि क्या क्या विधान बताए गए हैं। जब मैंने भागवत में ये सब पढ़ा कि कैसे भागवत कथा कराने का जो महत्व है वो
के में किए गए श्राद्ध से भी ज़्यादा है। तो उसके बाद मुझे लगा कि कैसे एकदम से सब कुछ हुआ, और मैंने इसको कुछ प्लान भी नहीं किया था, ये अपने आप ही हुआ है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप शुरू से भगवान के साथ लगे रहते हैं, और अगर आपको लोग कितना बोलें कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप शुरू से, आप निष्काम भाव से अगर भगवान के साथ शुरू से, बचपन से जुड़े हुए हैं, वो खुद आपके सामने सारे रास्ते खोल देंगे। वो खुद आपके लिए सारी चीज़ें आपके सामने लेके आ जाएंगे, जो आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, या जिसको बोलो सोल की जो जर्नी है, उसमें आपके लिए क्या चीज़ किस समय पर क्या करनी चाहिए, वो खुद इन सब चीज़ों को सामने लेके आ जाएंगे। तो आप बस अपने मन में भाव रखिए, और हमेशा हर काम को ये सोच के करिए कि ये हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत सोचिए कि इससे मुझे इन रिटर्न क्या मिलेगा, और आप खुद देखेंगे कि सारे काम आपके बस अपने आप बनते चले जाएंगे। और नहीं भी बनेंगे तो कम से कम आपके पास भगवान तो है ही ना, आप हमेशा उनके पास बैठ के उनका भजन कर सकते हैं। चलिए, नमः चंडिकाय।